ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बनिक रसायन। इस कार्बनिक रसायन में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बनिक कंपाउंड के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बाबू कार्बनिक यौगिक। क्या बोलते हैं इसको? कार्बनिक यौगिक। देखिए, कार्बनिक यौगिक आइडेंटिफाई करने के लिए इसमें से बहुत सारा बच्चा को नहीं पता होगा। 11th भी पढ़ा होगा, 12th भी पढ़ा होगा, 11th का पूरा बेसिक पढ़ लिए होंगे। फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग एक नाम से जानते हैं, जिसको कहा जाता है बाबू कार्बनिक कंपाउंड। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बनिक कंपाउंड। ध्यान से एकदम सुनते जाइएगा। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड में कहा जाता है कि कार्बन का उपस्थिति होना जरूरी है। कार्बन के उपस्थिति यानी कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति होना जरूरी है। अगर सिर्फ कार्बन है तो वो कार्बनिक कंपाउंड नहीं होगा, लेकिन अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है तो उसको हम कह देते हैं क्या चीज? कार्बनिक कंपाउंड कह देते हैं। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास यहां पर कह दे CO2 CH4, फिर आपके पास यहां पर कह दिया जाए C6H12O6, फिर यहां पर कह दिया जाए CCl4, फिर यहां पर आपके पास दे दिया जाए CHCl3, तो इसमें से आपको यह बताना है कि कार्बनिक कंपाउंड कौन है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है? तो बताइए, कार्बनिक कंपाउंड आइडेंटिफाई करने का नियम है कि कार्बन के साथ क्या चीज का उपस्थिति होना चाहिए? कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब किसी यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, उसे हम कार्बनिक कंपाउंड कहते हैं। जब किसी यौगिक में कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति किसी कंपाउंड में ना हो, उसे हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड कह देते हैं। तो बताइए, इसमें आपको कार्बन तो दिखाई दे रहा है, तो कार्बन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये कौन सा कंपाउंड हो जाएगा? इनऑर्गेनिक। अब बताइए, यहां पर कार्बन के साथ क्या दिखाई दे रहा है? हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ही क्या हो गया बाबू? ऑर्गेनिक। तो जिस यौगिक में कार्बन तथा हाइड्रोजन की उपस्थिति हो या उनके डेरिवेटिव्स, उनके अवकलज की उपस्थिति हो, उसे हम कह देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका किसका उपस्थिति होना जरूरी होता है? कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन नहीं रहेगा साथ में, तब अगर सिर्फ कार्बन उपस्थित है तब क्या चीज? इनऑर्गेनिक। कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तब। अब बता, इसमें इसको बताइए, ये है आपका क्या चीज? कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्गेनिक हो जाएगा। ये कौन सा कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि कार्बन के साथ क्या चीज आ गया? हाइड्रोजन। यानी किसी भी कंपाउंड में कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक होगा। अगर सिर्फ कार्बन हो और कार्बन के साथ कोई अन एलिमेंट हो, लेकिन हाइड्रोजन की उपस्थिति ना हो, तो वो क्या कहलाएगा आपका? इनऑर्गेनिक। यहां पे देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है और क्या चीज है? ऑक्सीजन। तीनों अगर रहता है फिर भी कहेंगे क्या चीज? ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बताइए, ई कौन सा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक है। पक्का? लॉक कर दिया जाए? सही है।
चलिए इनऑर्गेनिक, देखिए इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन अगर उपस्थित है तो ठीक है, लेकिन अगर कार्बन नहीं भी उपस्थित है तो उसको हम मानेंगे इनऑर्गेनिक। अभी बहुत सारा एग्जांपल देके आइडेंटिफाई करवाएंगे। चलो ये बताओ, कार्बन और हाइड्रोजन अगर आ गया इसका मतलब ऑर्गेनिक, कोई दिक्कत? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। सारे पेज तक जाता है काज, अच्छा। अब देखा जाए, मान लिया जाए बाबू, यहां पे टॉपिक बनाइएगा, आइडेंटिफाई द इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां पे आपका है कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक को पहचाने, यौगिक को पहचाने। जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला नंबर है आपके पास NO2, दूसरा है आपके पास CHCl3, तीसरा कंपाउंड है CO2 या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपके पास हो जा रहा है PH3, फिर आपके पास हो जा रहा है CH4, फिर यहां पे आपके पास उपस्थित है NH3, फिर है आपके पास CCl4, फिर है आपके पास C2H6, फिर है आपके पास C3H, 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, फिर है आपके पास C12H22O11। चलिए इसमें से हमको बताइएगा आप लोग कि कार्बनिक यौगिक कौन है और अकार्बनिक यौगिक कौन है। कार्बनिक और अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक। पहले से आपको पता है कि कार्बनिक कहने का मतलब होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और जिसमें कार्बन उपस्थित हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन की उपस्थिति ना हो, बाकी अन्य कोई एलिमेंट्स की उपस्थिति हो, उसे हम क्या बोलेंगे? अकार्बनिक। अब बता, इसमें कार्बन है, ऑक्सीजन है, तब बताइए कि ऑक्सीजन तो है लेकिन कार्बन, तब बताइए कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक होगा? अकार्बनिक होगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। चलिए इसमें आइए, कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, यहां पर बताइए आप ऑर्गेनिक है? चलो ठीक है। कंचन कुमार बताइए इनऑर्गेनिक कैसे? हाइड्रोजन नहीं है, इनऑर्गेनिक। बहुत सारा बच्चा को इसमें दिक्कत होता है आगे चल करके जब सिलेबस शुरू करते हैं। बताइएगा, आप बताओ छोटू। PH3 कार्बनिक है? चलो ठीक है, कार्बनिक। गलत जवाब। कार्बनिक में क्या बताया गया है? कार्बन और हाइड्रोजन का उपस्थिति होना जरूरी है, लेकिन इसमें कार्बन हाइड्रोजन नजर आ रहा है? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन नहीं है। तो बताइए गलत होगा कि सही? आप बताइए। इन ऑर्गेनिक होगा, अकार्बनिक। चलिए बताइएगा हिमांशु। अच्छा अंकित बता, ये क्या है? ऑर्गेनिक है? चलिए सिमरन, ये बताइए NH3 इनऑर्गेनिक है कि ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक। क्यों? कार्बन नहीं है, तो ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। चलिए बाबू बैठ जाओ। चलिए सबीर
बताइए CCl4 क्या है? हाँ तुम पिछले क्लास में यही सब डिस्कस किए थे कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, तो यूरिया के बारे में बताए थे। आज आइडेंटिफाई करवा दिया आपका कि कार्बनिक और अकार्बनिक कंपाउंड क्या होते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इस सब का नाम भी लिख लेना। इसको मीथेन, ये सब चीज मिलेगा। C6H12O6 को किस नाम से जानते हैं? ग्लूकोज। इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको बोलते हैं बाबू क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, यही क्लोरोफॉर्म है जो बेहोश करने में यूज होता है। किसी को सुंघा देते हैं तब बेहोश हो जाता है, क्लोरोफॉर्म। जरा सा याद कर लीजिए। कोई पूछेगा आपसे बाबू कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, अब कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO। क्या होता है? CO। तो CO को बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। CO को क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। CH4 को क्या बोलेंगे? मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है? मीथेन का सूत्र एकदम रट लो, मीथेन का सूत्र CH। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। क्या चीज का सूत्र है? ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? बताइए। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र CCl4 को किस नाम से जानते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? CHCl3 को किस नाम से जानते हैं? क्लोरो। याद हो गया? पूछे बता देगा बिना देख ले? चलो ठीक, तो बताइए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है पता चल गया। अब उसका लूर लक्षण क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लिखिएगा जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश वाले, हिंदी वाला लिखिएगा कार्बनिक यौगिक की समान विशेषताएं। हिंदी वाला बोल के लिखवाएंगे क्योंकि हिंदी जैसा इसमें मिस्टेक कर दिया है। एक एक पॉइंट लिख के छोड़ देना, एक एक पॉइंट समझाएंगे। ये नहीं कि पूरा एक के बाद लिख लेना, ऐसे नहीं। एक पॉइंट लिखवाएंगे, एक पॉइंट समझाएंगे। चलिए टॉपिक बना लिए स्टार मार के। चलिए इसमें आपको ये वाला पॉइंट इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी लिखेंगे। दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अदर एलिमेंट्स। इसका हिंदी लिखिएगा। लिखिए वे कार्बनिक यौगिक होते हैं, 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 यौगिक होते हैं, होते हैं जिसमें जिसमें कार्बन के साथ, जिसमें कार्बन के साथ, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अन्य तत्वों के साथ, अन्य तत्वों के साथ मिलकर
अन्य तत्वों के साथ मिलकर यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डैश मार के, नेक्स्ट पॉइंट डैश मार के लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, दीज आर जनरली फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। लिखिए हिंदी में बाबू, ये प्रायः जीवित जीवों में पाए जाते हैं, जीवित जीवों में पाए जाते हैं, जीवित जीवों में पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा प्रोटीन। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट, दीज मे बी गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड। इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी में लिखिएगा। ये गैसीय द्रव तथा ठोस के रूप में, ठोस रूप में हो सकते हैं, ठोस रूप में हो सकते हैं। ये गैसीय द्रव तथा ठोस रूप में हो सकते हैं, हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा ये वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट हिंदी में लिखिएगा बाबू। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन बनाते हैं, सहसंयोजी बंधन बनाते हैं। पांचवा नंबर पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। लिखिएगा, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं। कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं। क्योंकि इसमें मुक्त आयन की उपस्थिति नहीं होती है, मुक्त आयन की उपस्थिति नहीं होती है, मुक्त आयन की उपस्थिति नहीं होती है, मुक्त आयन की उपस्थिति नहीं होती है। चलिए हो गया बाबू। चलिए एक बार पॉइंट सब जरा सा आप अपना मन से पढ़ लीजिए, उसको कॉपी में जो लिखवाए हैं, समझने में आसानी होगा।
एक बार एकदम अपना मन से उसको पढ़ लीजिए। देखिए, कार्बनिक यौगिक का स्वभाव यानी कि नेचर से रिलेटेड बात कर रहा है कि कार्बनिक यौगिक का स्वभाव क्या होगा। तो कार्बनिक यौगिक का पहला स्वभाव है बाबू, एकदम गौर से सुनिए। केमिस्ट्री, जिसको केमिस्ट्री फोबिया है, केमिस्ट्री से डर लगता है, उसका केमिस्ट्री सही हो जाएगा। केमिस्ट्री का एक वो आपके पास आधार है कि केमिस्ट्री को जब टीचर समझाए, कोई भी टीचर हो, वो अगर समझाए तो उसको गौर से आप सुनिए, समझ गए? क्योंकि इसको अगर आप गौर से सुनते हैं केमिस्ट्री, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि इसमें देखने वाला चीज में रिएक्शन आपको है। फिजिक्स में मान लिया जाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं तो चार्ज बना करके दिखा सकते हैं, इसे सटा उठा के कुछ हो, लेकिन एकरा में हाइड्रोकार्बन कैसे हम दिखाएंगे जी? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये सब कुछ दिखाई नहीं सकते हैं। तो ये सब पढ़ना है, खाली एग्जाम्पल के रूप में बता सकते हैं कि ऑक्टेन जो होता है हम लोग के कलम के जेल में होता है। पेन जो हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसमें एक लिक्विड भरा होता है, वो क्या चीज होता है? जेल होता है। वो जेल को हम लोग ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेन। ये बहुत ऐसा चीज है उसको हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, ठीक ना? तो यहां पर यही बात को समझना है बाबू कि कार्बनिक कंपाउंड का नेचर क्या है। पहला पॉइंट समझिए। सबसे पहली बात बताया जाता है कि कार्बनिक यौगिक, दुनिया वालों गौर से देखो, कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ आपके पास ऑक्सीजन भी हो, फ्लोरीन भी हो, क्लोरीन भी हो, ब्रोमीन भी हो, आयोडीन भी हो, और आपके पास फास्फोरस भी हो, अन्य बहुत सारे ऐसे एलिमेंट अगर जुड़े हुए कहीं दिखाई दे दें, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड यानी कार्बन तो रहेगा, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, और उस कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ में कहीं पर F नजर आ जा रहा है, Cl नजर आ जा रहा है। जैसे समझो CHCl3 हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले थे, तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन के साथ यहां पर क्या चीज आ गया? आपका क्लोरीन। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है क्लोरोफॉर्म। ये हो गया आपका क्लोरोफॉर्म। अब बताइए C6H12O6 था। बताइए कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस कंपाउंड में ऑक्सीजन आ चुका है, तो ऑक्सीजन आ चुका है, तो ये भी एक प्रकार का कैसा कंपाउंड हो गया? यानी कि ये होता है बाबू किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का। अब बताइए C12H22O11, बताइए कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो है, साथे आओ केकरा ले लिया है? ऑक्सीजन को। तो ये भी आपके पास शुगर का सूत्र होता है। इस शुगर को हम लोग कहते हैं क्या चीज? चीनी। क्या बोलते हैं? चीनी। इसका केमिकल नाम होता है बाबू सुक्रोज। क्या होता है? सुक्रोज। इसको कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा? सुक्रोज। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होते हैं? C12H22O11। अब देखिए कोई बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपके पास दिया हुआ हो, CH4, ध्यान दीजिए CH4, तो बताइए CH4 भी एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? कार्बन के साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो पहला कंडीशन यही है कि कार्बनिक कंपाउंड होने का कंडीशन या कार्बनिक यौगिक का स्वभाव में कार्बन हाइड्रोजन तो रहेगा, उसके साथ साथ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फास्फोरस, अन्य एलिमेंट भी अगर जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? कार्बनिक कंपाउंड कहें। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड पॉइंट बताइए क्या था? क्या चीज? हाँ देखिए
अब ये कार्बनिक कंपाउंड की बात करते हैं, गौर से समझिएगा। एक बात बताइए, जब हम लोग 10th क्लास में पढ़ रहे थे तब बताए थे आप लोग को कि पहले के जमाना में आदमी जिंदा रहता था ना तो कहता था भगवान का लीला है। अभी लोग कुछ कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर पाया जाएगा तो प्राकृतिक रूप से ही पाया जाएगा, इसको हम बना नहीं सकते। ऐसा लोग का अवधारणा था, मानना था कि अगर कहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, तो वो प्राकृतिक ढंग से ही प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे प्राप्त नहीं होगा। तो कहा गया कि वनस्पति से प्राप्त कर सकते हैं, यानी पेड़ पौधा से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चीज बोला कि हम लोग जीव जंतु से प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हम पेड़ पौधा, साग सब्जी सब खा रहे हैं या कोई अनाज बनाज खा रहे हैं, जैसे चावल, आटा, गेहूं, ये सब चीज खाना खा रहे हैं, तो बताइए कि उसमें क्या चीज की उपस्थिति है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बोहाइड्रेट्स का। अगर मान लिया जाए कि गाय भैंस के हम लोग दूध पी रहे हैं, या मान लीजिए मुर्गा उर्गा के धर के भूंज के खा रहे हैं, तो उसमें क्या चीज की उपस्थिति होता है? प्रोटीन का। दूध में भी प्रोटीन और गाय भैंस के मांस में भी प्रोटीन, चाहे फिर कुछ बकरा बकरी के मांस में भी प्रोटीन। तो इसका बात यह हुआ कि पहले के लोग मानता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम डायरेक्ट कैसे ले सकते हैं? पेड़ पौधा और जीव जंतु से, यानी कार्बोहाइड्रेट से और प्रोटीन के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड अपने शरीर में ले सकते हैं। तो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक आया, ये वही बताया। इससे पूछा गया कि बताइए महोदय, आप तो बड़का वैज्ञानिक हैं, कुछ और बताइए। तो कहा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम बना ही नहीं सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हमको प्राकृतिक ढंग से ही प्राप्त होगा। इतने में बर्जिलियस के चिलवा गया कौन? बोहलरवा प्रयोगशाला में बना दिया कौची? यूरिया। तो यूरिया पहला कार्बनिक कंपाउंड था जिसमें देखा गया कि भैया हो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बना ना। क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। बताइए, इसमें कार्बन भी है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। तब पहला कार्बनिक कंपाउंड कौन बना दिया? आपका यूरिया। समझ गए? तो उसी समय से लोगों का यह कथन गलत हो गया कि नहीं, हम कार्बनिक कंपाउंड को प्राकृतिक रूप से प्राप्त कर ही सकते हैं, आर्टिफिशियल रूप से भी प्राप्त कर सकते हैं, कृत्रिम रूप से भी बनाया जा सकता है। इस चलते अब देखिए, पहले के आदमी प्रोटीन खाने के लिए दूध पीता था, दही खाता था, मक्खन खाता था। अब प्रोटीन शरीर में पावे लगी, प्रोटीन एक से पाउडर ले आ रहा है। बॉडी बनने वाला लइकमन के देखना, नहीं घोर के मारता है एकदम झटाक से, पी के कहता बॉडी नहीं हो रहेगा तो दहिया फुला लेता है ना। लेकिन गलत चीज है, प्राकृतिक रूप से जो मिलना चाहिए मिले। चाहे आजकल के देखिए, पहले हम लोग थे तो हम लोग के माँ बाप को दूध पिलाता था अपना, क्योंकि माँ के दूध में प्रोटीन सबसे ज्यादा होता है और एंटीबायोटिक क्षमता भी ज्यादा होते हैं, एंटीजिन की मात्रा अधिक होता है। आजकल के महिला जो है वो अपना बच्चा के दूधे नहीं पिला रही है, या तो उस महिला को दूधे नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लैक्टोजन ये सब की कमी है। जब लैक्टोजन की कमी है उसके शरीर में, तो बच्चा के शरीर में दूध जाएगा नहीं, और बच्चा के जब शरीर में दूध जाएगा नहीं तो बच्चा का दिमाग का विकास होगा नहीं। समझ गए? बहुत डिफिकल्ट चीज है। तो उसको क्या करती है? एगो कौची तो आता है, हो सेरोलैक, फेरोलैक, लैक्टोकोज, कोची आता है, सब आर्टिफिशियल पाउडर आता है, वही पिलाती है। तो वो जो आर्टिफिशियल पाउडर आप देख रहे हैं घोर के लइकमन के पिलवे वाला, सेरेलैक, लैक्टोजन, कोची आता है सब, तो ये सभी एक आर्टिफिशियल क्या चीज है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और वही बच्चा लोग को क्या किया जा रहा है? दिया जा रहा है। तो जो नेचुरल चीज में मजा है वो आर्टिफिशियल में मजा है। चलिए अब देखो विनोद, चलिए सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या चीज था बाबू? हाँ देखिए, कार्बनिक यौगिक का नेचर होता है कि ये ठोस अवस्था में भी होगा। कार्बनिक यौगिक किस अवस्था में? ठोस, द्रव और क्या चीज? गैस। ये तीनों अवस्था में पाया जाता है बाबू। यानी कि ये सॉलिड के अवस्था में, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और फिर गैसियस स्टेट में पाए। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड आपको दिखाई देंगे, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड दिखाई देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड,
जो ठोस अवस्था में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा और गैसियस स्टेट में होगा। जैसे बताते हैं समझिएगा। आपको जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स ये सब नजर आ रहे हैं, जैसे मान लिया जाए कि आप चावल खाते हैं बाबू, रोटी खाते हैं ना, तो चावल रोटी में आपको पता है कि कौची पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तब बताइए कार्बोहाइड्रेट्स जो पाया जाता है ये भी एक प्रकार का कैसा कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या चीज है, कार्बनिक यौगिक। तो जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स रोटी के रूप में ले रहे हैं, चावल के रूप में ले रहे हैं, दूध के रूप में ले रहे हैं, तो हम लोग बताइए कि कैसा कार्बनिक यौगिक खा रहे हैं, ठोस। आप बताइए कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जिसमें ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास, कुछ लिक्विड्स में भी प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उसको फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। अब देखिए यहां पर हम लोग गैस की बात करते हैं। गैस CH4 का नाम सुने हैं, मीथेन गैस। तो ये मीथेन गैस, CNG गैस, पेट्रोलियम, LPG, ये सभी जो चीज होता है आपका किस अवस्था में पाया जाता है, गैस। बताइए LPG का मुख्य अवयव, हाँ LPG का मुख्य अवयव ब्यूटेन। ब्यूटेन कौची है, C4H10 है, C4H10 ब्यूटेन है। आप बताइए LPG के अंदरवा में जो गैस महकता है वो कौन सा गैस होता है, तो सब भुला गई 10वां वाला रे, कितना बढ़िया से पढ़े, एकदम लाइन मार मार के लिखवाए थे। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, LPG सिलेंडर में या LPG गैस में, गौर से सुनो, LPG गैस में, LPG गैस का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन, जिसका फॉर्मूला क्या होते हैं, C4H10 क्या होता है, C4H10 ब्यूटेन किसका अवयव होता है, LPG गैस का मुख्य अवयव। अब बताइए LPG में जो महकने वाला गैस होता है जिससे रिसाव पता चलता है, कौची बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन, C2H5SH होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू कौची, इथाइल मरकैप्टन, कैप्टन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल मरकैप्टन। तो बताइए ये सभी चीज आपका किस अवस्था में पाया जाता है, गैसीय अवस्था में। तो बताइए कि हमारा कार्बनिक यौगिक, विद्यार्थी ध्यान दो, कार्बनिक यौगिक क्या चीज के उपस्थिति में रहता है, ठोस के रूप में भी, द्रव के रूप में भी और गैस के। चलो मनी सनी खड़ी हो, ए सनी मनी खड़ी हो, चलो बताओ दो गैसीय कार्बनिक यौगिक का नाम बताइए। आओ और 4 गो बताओ, डेंगा दो, चल हिमांशु पूछना में, हाँ बैठ, बताओ इथाइल मरकैप्टन का सूत्र क्या होता है, पढ़ दतवा चिहर नहीं सीख रही, देख लड़का के देखो एक बार दांत चिहा रहा है, अब पढ़ता नहीं है। चलो तुम मत देखो, एक जाने सब है धन संपत्ति हड़प लेते, तनियो देख, हाँ ये बड़ी तेज है, तुरंत बता दो, खड़ी हो तू, देखो बता, बताओ बताओ। LPG का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन, देखा देखला हूं, हड़प लेता हो, तोरा बेलगा दे, तो ऐसे ही आर्टिफिशियल साइन हो, बैठो बदमाशी। चलिए बताइएगा राधिका, LPG गैस का रिसाव पता करते हैं तो कौन सा गैस महकता है, सूत्र क्या होता है, C2H5SH, बैठो। चलिए अभिषेक बताइए LPG का मुख्य अवयव क्या होता है, ब्यूटेन, बैठो। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, बोर्ड पर ध्यान दो न तो बड़ी पिटाई बा। चलिए ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4, समझी, बैठो। तो हम इसलिए कहते बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बैठो बैठो। आकाश बेटा खड़ी हुआ,
अमित भैया फोन ना उठा भी थे, अच्छा वो खड़ा हो गया, कोई बात नहीं। बताइए बाबू, हम लोग ठोस ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से प्राप्त कर सकते हैं? चावल, आटा, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। बैठो, चलिए अब ध्यान दीजिए आगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज था? द्रव का बहुत सारा है आपके पास, ऑक्टेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, ये सभी चीज होता है। ऑक्टेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जितना है सब आपका आ जाता है, C5 से लेके C9 तक। मॉकटेल क्या होता है? दारू। तो मॉकटेल मैंने कहा हुआ है, अच्छा जूस को मॉकटेल कहते हैं। ये भाई हम जूस के जूसे समझते। नेक्स्ट पॉइंट क्या था बताइए? चलो लो पकड़ो। देखिए बाबू, नेक्स्ट पॉइंट था, गौर से सुनिए लड़का। कार्बनिक यौगिक कहता है सहसंयोजी बंधन होते हैं। कार्बनिक यौगिक क्या होता है? सहसंयोजी बंधन। अब सहसंयोजी बंधन के बारे में बताओ, जरा सा समझिए। कार्बनिक कंपाउंड जो होता है ये सहसंयोजी बंधन के रूप में पाया जाता है। अब बताइए कि कार्बनिक यौगिक एक प्रकार का कैसा यौगिक है? बोलो। कार्बनिक यौगिक एक प्रकार का। अब सहसंयोजी यौगिक को हम लोग बोलते हैं बाबू कोवैलेंट कंपाउंड। क्या बोलते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी। तो बताइए, कोवैलेंट कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, तो कोवैलेंट कंपाउंड एक प्रकार का क्या चीज है? तो कार्बनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा? सहसंयोजी बंधन। याद करो वो दिन जब हम पढ़ाए थे कि एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान दो, कार्बन का संयोजी इलेक्ट्रॉन के गो? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन कार्बन के साथ के बॉन्ड बनाता है? कितना बॉन्ड? कार्बन हाइड्रोजन के साथ हमेशा कितना बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। बताइए, इसको स्टेबल करने के लिए इससे ही शेयरिंग करता है, इससे ही शेयरिंग करता है, इससे ही शेयरिंग करता है, तो साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन करता था। इसका मतलब ये किस प्रकार का बॉन्ड बना है? सहसंयोजी बंधन। तो जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे और उससे भी इलेक्ट्रॉन हम लेंगे, तो एक प्रकार से हम साझेदारी इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से क्या बनेगा? सहसंयोजी बंधन। सहसंयोजी। चलो ध्यान दो। अब कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बाबू, ये क्या होता है? कुचालक। अच्छा एक बात बताइए, कुचालक को हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं? बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर मतलब कि बुरा कंडक्टर। कंडक्टर में पैसा तो इसलिए बड़ा होता है, वो बोला नहीं। विद्युत धारा जिसमें प्रवाहित ना हो। मान लीजिए कि अगर शुद्ध आपके पास कार्बनिक यौगिक रहेगा, शुद्ध कार्बनिक यौगिक रहेगा, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो कोई आपसे पूछे कि ये मालिक हम एसिटिक एसिड आपको दे रहे हैं, या तो मान लीजिए कि हम ओरिजिनल ग्लूकोज दे रहे हैं, उससे विद्युत धारा पास करवाइए, पास करेगा? नहीं पास करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड विद्युत का क्या होता है? कुचालक होते हैं, उससे विद्युत धारा पास नहीं करता है। समझ गए? लेकिन तनिसु उसमें अगर पानी उनी मिला दिए, तनिसु पानी उनी मिला दिए, उसमें से विद्युत धारा तुरंत पास होना शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा
कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का कुचालक होते हैं। शुद्ध जल में शुद्ध जल जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन जो अशुद्ध जल होंगे उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो बताइए शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7। कितना? 7। अगर शुद्ध जल के बाद कह दे क्षारीय है चाहे अम्लीय है पानी, तो उसमें से विद्युत धारा क्या होगा? पास करेगा। समझ गए? उसी प्रकार से अगर शुद्ध कार्बनिक कंपाउंड रहता है तो शुद्ध कार्बनिक कंपाउंड में से विद्युत धारा पास नहीं करता। कोई दिक्कत नहीं, इस समय पास कर जाएगा जो लेबोरेटरी में बनाया जाता है। नहीं, अम्लीय वर्षा उसमें क्या होता है ना अम्लीय वर्षा बैटरी वाला पानी में होगा करेगा, एसिडिक होता है, तेजाब होता है ना, H2SO4 अम्लीय स्वभाव का होता है। बिना विद्युत धारा पास के लिए बैटरी वाला कैसे करंट फॉलो करता है एक लीड से दूसरे लीड में? ना चलिए अब समझो, यहां तक किन्हीं को कुछ समस्या, कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा फॉर्मूला समझ में ना आया हो, पूछिए, फिर से एक्सप्लेन करेंगे। देख लीजिए एक बार, कुछ ऐसा समझ में ना आया हो, क्योंकि टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। एक बार देख लीजिए, अगर किन्हीं को कोई समस्या नजर आ रहा है टॉपिक में, सूत्र में, बताइए, आपको तुरंत हम एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट समझते चलना है बाबू। 11 क्लास ना है कि कैसे पढ़ के निकल जाए, ये 12 क्लास है।